What's your story, bastard? सोचो एक ऐसी सीरीज जो ड्रैगन से स्टार्ट होती है लेकिन एंड होती है ह्यूमन ग्रीड, पावर और बैटरी पर। आज हम बात करने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में। सीरीज है जिसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी कहते हैं। ब्रेकिंग बैड से भी यह बहुत कंपेयर की जाती है। पर सच क्या है और क्या आज भी यह सीरीज देखनी चाहिए या नहीं? चलो बात करते हैं। बिना फैन बॉय बने मैं आज आपको सिर्फ सच बताऊंगा। कभी न कभी आपने अपने दोस्तों से इस सीरीज का नाम सुना ही होगा। आखिर गेम ऑफ थ्रोन्स इतनी बड़ी सीरीज कैसे बनी? इसका जवाब है जो गेम ऑफ थ्रोन्स को सबसे अलग बनाती है कि यहाँ हीरो भी सेफ नहीं है। पहला सीजन ही आपको बता देता है कि यह सीरीज सभी रूल्स को तोड़ने वाली है। यह ऑडियंस को शो करती है यहाँ कैरेक्टर्स ब्लैक या व्हाइट नहीं है बल्कि वह ग्रे है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, ट्रियन जो एक क्रिमिनल है और जीनियस भी। I'm guilty of being a dwarf. I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. जेमी जो एक विलन है और दिल से एक लवर भी है। और डेरिया जो एक मेसी है और डिक्टेटर भी है। यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है और शायद इसीलिए सब रियल लगता है। गेम ऑफ थ्रोन्स हर देश में पॉपुलर है। जब यह सीरीज रिलीज हुई थी तो यह सबसे ज़्यादा पायरेट करने वाली सीरीज बन चुकी थी क्योंकि लोगों ने इसे भर भर कर देखा था। जिस देश में यह अवेलेबल नहीं थी उस देश में लोगों ने इसे पायरेट साइट से देखा था। लोगों ने इसे इतना ज़्यादा पसंद किया कि यह सभी देशों में पॉपुलर हो गई। यह सीरीज़ पावर, स्ट्रगल और फैमिली पॉलिटिक्स को, रिलीजन वर्सेस वॉर को दिखाती है। इसकी सभी चीज़ें यूनिवर्सल हैं। इंडिया में भी लोग कनेक्ट हुए क्योंकि यह महाभारत जैसी लगती हैं, बस क्योंकि महाभारत में सिर्फ ड्रैगन नहीं थे। गेम ऑफ थ्रोन्स बेस्ड है जॉर्ज आर मार्टिन की बुक्स पर जिनका नाम है अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। जब तक बुक्स की कहानी सीरीज में बनाई जा रही थी तब तक सब सही चल रहा था, पर असली प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब सीरीज बुक्स के आगे निकल गई और राइटर जॉर्ज आर मार्टिन अगली बुक लिख नहीं पाए। जो आखिरी किताब थी उसका नाम था द विंड्स ऑफ विंटर। फैन 10 साल से इसका वेट कर रहे हैं पर मार्टिन साहब लिखना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि मार्टिन को डर है कि अगर ऑडियंस को सीरीज की तरह भी बुक्स की एंडिंग पसंद न आए तो उनकी मेहनत खराब हो जाएगी और लोग उन्हें ट्रोल करेंगे। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा भी क्या गलत हो गया था लास्ट सीजन में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आखिरी सीजन में देखने को मिलती है कि सभी एपिसोड रस में बनाए गए थे। 6 एपिसोड में ही लास्ट सीजन को निपटा दिया गया था जिससे कैरेक्टर्स के लॉजिक पर ध्यान नहीं दिया गया था। नाइट किंग जिसे 7 सीजन से बिल्डअप दिया गया था उसे केवल एक एपिसोड में ही निपटा दिया गया जिससे लोग बेहद नाराज थे क्योंकि उसको बेहतरीन एंडिंग नहीं मिली थी। जॉन स्नो को भी सही क्लोजर नहीं दिया गया। जहां पहले सीजन की डेथ शो करती थी लोगों को, वहां पर लास्ट सीजन की डेथ फील ही नहीं हुई। अब एक सवाल, क्या आज आपको गेम ऑफ थ्रोन्स देखना चाहिए? इसका आंसर है 100% आपको यह सीरीज देखना चाहिए क्योंकि आप जब इस समय इस सीरीज को देखोगे तो इसकी एंडिंग आपको उतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं लगेगी क्योंकि आपने इस सीरीज़ के एंड को उतना वेट करके नहीं देखा है क्योंकि आपने इसे बिंज वॉच कर लिया है। और अगर आप एंडिंग के डर से इस सीरीज़ को नहीं देखेंगे तो आप एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन को मिस कर देंगे। इसके कुछ एपिसोड बहुत ही बेहतरीन हैं जिसका नाम है रेड वेडिंग, बैटल ऑफ वास्टर्ड, हैंडस्टॉर्म, पर्पल वेडिंग। ये सिर्फ एपिसोड नहीं है, यह टीवी हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट एपिसोड में से एक है। यह सीरीज हमें सिखाती है कि पावर सब कुछ नहीं होती। आप इस सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह आपकी नज़रों में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है या ग्रेटेस्ट डिसअपॉइंटमेंट है? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब सिनेमा फिर से एक कहानी सुनाएगा। धन्यवाद।